नमस्कार, आप देख रहे आज़ाद बिहार न्यूज। आज़ाद बिहार से मिट्ठू की खास रिपोर्ट। खुला पोल, सुशासन बाबू की सरकार में अफसरशाही हावी, कोर्ट के नियम का उल्लंघन। सीतामढ़ी जिला के डुमरा ब्लॉक अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश एवं कर्मचारी त्रिलोकी राउत सीआई जयप्रकाश सिंह का खुला पोल। आपको बता दूं कि सिमरा के अजीत कुमार यादव, पिता स्वर्गीय हरिवंश प्रसाद यादव एवं चाचा सौतेले पिता हेमंत राय के नाम लगभग 51 डिसमिल जमीन है, जिसका सर्वे नंबर 1485, 1486, 1487 है। ये जमीन अजीत कुमार यादव एवं चाचा सौतेले पिता हेमंत राय के नाम है। जब यह जमीन अजीत कुमार यादव एवं हेमंत राय के नाम है, जब हेमंत राय जमीन का मालिक था, तो फिर पूरे जमीन अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश के मिली भगत से स्वयं क्रेता और स्वयं विक्रेता बनकर जमीन अपने नाम करवा लिया। लेकिन कैसे, आपको बता दूं कि अजीत कुमार का कहना है, जब उन्हें मालूम हुआ तो कोर्ट में केस दर्ज किया। जमीन पे कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, फिर भी अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश कैसे इजाज़त देकर मकान बनवा रहे हैं। अजीत यादव का कहना अनुसार डुमरा थाना पे अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश ने थाना प्रभारी के सामने कहा, इस पेपर पे साइन करो, नहीं तो जेल की तैयारी करो। पूरा वीडियो देखिए किस प्रकार अजीत कुमार बता रहे हैं अपना बयान। कोर्ट के नियम को ताक पर रखकर सीओ चंद्रजीत प्रकाश ने किस तरह से, देखिए इस मामले में अफसरशाही, ये नीतीश कुमार, ये सुशासन बाबू की सरकार में, मैं बता दूं कि सुशासन बाबू की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में अफसर कितने हावी है। आप इस मामले को पूरा देखिए, आप समझ सकते हैं कि एक अफसर किस तरह से एक ही आदमी को ज़मीन का क्रेता भी बनाता है और विक्रेता भी बनाता है। ये कैसे संभव है? ये बिहार सरकार के अफसरों की खुल रही है पोल। ये काफ़ी निंदनीय घटना है और इसकी पुष्टि आज़ाद बिहार नहीं कर रही है, इसकी पुष्टि अजीत कुमार यादव के द्वारा की जा रही है। अजीत कुमार हुआ, उनका नाम स्वर्गीय हरिवंश प्रसाद यादव, जो पुलिस विभाग में ही नौकरी करते थे। वो सीतामढ़ी जिला बल में ही थे। इस जिला बल में ही कार्यरत अवधि में ही तो उनका देहांत हो गया। मामला जो चल रहा है सर, आपका क्या मामला चल रहा है अभी? जमीन का ये मामला है कि सिमरा में मेरा जमीन है, 51 डिसमिल लगभग है, और वो 1485, 1486, 1487 उसका सर्वे नंबर है, जिस पर हमारे चचेरे, हमारे जो चाचा हैं, सगे चाचा, जो सौतेले पिता भी हैं, जिनके साथ मेरा विवाद चल रहा है, वो संपत्ति पे अपनी दावेदारी करते हैं, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय सीतामढ़ी में एक वाद संख्या 57/21 किया गया है। जो टाइटल सूट है, हकीकत वाद संख्या है, उसमें माननीय न्यायालय सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 2/3/21 को विवादित भूमि को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। पुनः यहाँ स्पष्ट मार्क किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस पे ये भी आदेश में ये लिखा गया है कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। पुनः दिनांक 9/4/21 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है जिला अवर निबंधक अधिकारी सीतामढ़ी को कि उस विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का फिर से आदेशित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का जमीन खरीद बिक्री ना हो सके। उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण जो जैसे है वो उसी हालत में रहे। 2/6/22 को तारीख था, जिस पर दोनों पक्षों को अगली तिथि 21/7/22 को उपस्थित होना था। इस बीच महंत राय के द्वारा 20/6/22 को 2/3/21 जो कोर्ट का आदेश था, उसके आलोक में इन्होंने जवाब समर्पित किया। इसी बीच इन्होंने उक्त स्थल पर, विवादित भूमि पर जबरदस्ती दखल कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो इस संबंध में डुमरा थानाध्यक्ष को मैंने आवेदन दिया। 25/6/22 को ये आवेदन डुमरा थानाध्यक्ष महोदय को मैंने दिया, जो कि
68/22 2522 पंजी में अंकित भी कराया गया। उसके पश्चात इससे पूर्व भी उस वक्त भी दिनांक 9/3/21 को मैंने आवेदन दिया था। उससे पहले 9/3/21 को दिया था। उसके बाद बीच में सब कुछ नॉर्मल रहा, फिर बाद में गड़बड़ होने लगी तो फिर मैं 25/6/22 को आवेदन दिया। तो आपके आवेदन के बाद कोर्ट के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिर बीच में हमको जानकारी मिली कि उक्त स्थल पर दखल कब्जा करने की कार्रवाई महंत राय के द्वारा की जा रही है। 2/7 को मुझे कॉल आया थाना से कि आप थाना पर आए। थाना पर मुझे बुलाया गया, तो मैं थाना पर गया तो वहाँ 2/7/22 को थानाध्यक्ष महोदय और अंचलाधिकारी महोदय का भूमि विवादित संबंध को लेकर के जनता दरबार लगी हुई थी। तो एक पक्ष द्वारा उसमें रसीद वगैरह दिखाया, जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास था वो उन्होंने अपना दिखाया। मैंने अपनी बात उन्हें बस इतना ही कहा कि ये मामला मैं यहाँ थाना पर जनता दरबार में नहीं आया हूँ। मैंने आवेदन 25/22 को दी थी, उसके एवज में आया हूँ। वो बोले कि मेरा मामला, मैंने ये भी कहा कि मेरा मामला माननीय न्यायालय सीतामढ़ी के न्यायालय में चल रहा है, जिसका हकीकत बात संख्या 57/21 है, जिसकी कॉपी भी मैंने उन्हें दिखाई। इस पर उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे साइन करने के लिए कहा। किस चीज़ पे साइन करने के लिए कहा गया? जनता दरबार का जो पंजी होता है उस पे साइन करने के लिए सीओ साहब से थानाध्यक्ष महोदय संयुक्त रूप से थे। संयुक्त रूप से थे। तो मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। तो मुझे जेल भेजने की धमकी दी गई। किनके द्वारा? संयुक्त रूप से बैठे हुए थे थानाध्यक्ष सीओ साहब और दुमला थानाध्यक्ष के द्वारा। दोनों आदमी थे वहीं पे। हम लास्ट में विवश हो गए। विवश होने के बाद हम अपना सिग्नेचर करके थाना, जब सिग्नेचर हो गया तो फिर मुझे थाना से छोड़ा गया। इसकी सूचना 4 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने इसकी सूचना दी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पे उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैंने उसकी कॉपी निकाली। उसके बाद मैं छानबीन करने लगा तो मुझे पता चला कि उनके नाम से अलग रसीद अंचल द्वारा निर्गत की गई है, बिना मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी, सहमति और सूचना दिए बिना ये नए रसीद निर्गत किया गया। जब इसके पीछे भी जब मैं छानबीन और इसका नकल लिया तो नकल लेने के पश्चात ये पता चला महंत राय के द्वारा ये आवेदन समर्पित किया गया है। जो एप्लीकेंट नेम महंत राय देखा जा सकता है और एप्लीकेशन डेट 25/6/21 दिया गया है। जबकि इन्हें स्पष्ट रूप से यह जानकारी थी कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि पर यथास्थिति का आदेश दिया गया है। जब अंचल से जब मुझे नकल प्राप्त हुई, लिखा गया है पुराने रैयत का नाम अजीत कुमार, अभिभावक का नाम हरिवंश राय, नए जमाबंदी रैयत का नाम व पूर्ण पता महंत राय, पिता परमेश्वर राय। इसे भी आप देख सकते हैं। इसके पश्चात इसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स भी है, जिसमें लिखा है ये है नामांतरण जांच प्रतिवेदन। इसमें दिया गया है, यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है विक्रेता का नाम महंत राय और अजीत कुमार। विक्रेता के नाम में महंत राय, पिता परमेश्वर राय लिखा गया है, जो सर्वे नंबर 1485 में लिखा गया है। दूसरा है 1486 में, वो भी आप देख सकते हैं कि विक्रेता के नाम में महंत राय, पिता परमेश्वर राय है और क्रेता के नाम में भी महंत राय और पिता परमेश्वर राय है। फिर उसी तरह से सर्वे नंबर 1487 में भी देख सकते हैं कि विक्रेता के नाम में महंत राय वो पिता परमेश्वर राय है और क्रेता के नाम में भी महंत राय और पिता परमेश्वर राय है। न्यायालय कोर्ट में ये दायर 57/21 वाद संख्या ये मैंने दायर किया है।
मतलब क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आपको है। क्या लगता है कि सीओ साहब इस जमीनी विवाद में सम्मिलित है? सीओ साहब सम्मिलित है या नहीं है हम ये तो विशेष रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको शायद ये अपने आप में ही समझते हैं कि शायद न्यायालय उनसे ऊपर नहीं है, न्यायालय से ऊपर वो है। न्यायालय स्पष्ट रूप से इसमें आदेश अंकित है। ये तो सीओ साहब, कर्मचारी साहब और अंचल निरीक्षक महोदय द्वारा इसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है कि जमाबंदी रैयत का नाम महंत राय पिता परमेश्वर राय, विक्रेता के नाम में भी महंत राय अजीत कुमार दे रहे हैं। जमाबंदी रैयत विक्रेता का नाम संबंध दे रहे हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है तो क्या विक्रेता दाता ने अपने अंश की जमीन, ये स्पष्ट रूप से यहाँ अंकित है कि भूमि संयुक्त रूप से अभी वर्तमान स्थिति में चल रही है जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है कि कोर्ट का निर्णय किस पक्ष में जाता है, किस पक्ष में जाता है और किस पक्ष में नहीं जाता है। यहाँ लिखते हैं संगत भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण भौतिक दखल कब्जा है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर शांतिपूर्ण भौतिक दखल कब्जा होता तो कोर्ट द्वारा आदेशित क्यों की जाती। उसके नीचे ये कॉलम देते हैं प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई स्वायत्तवाद, इट मीन्स अंडर ब्रैकेट है टाइटल सूट न्यायालय से लंबित है अथवा नहीं, तो ये देते हैं नहीं, जबकि 2/3/21 को ही कोर्ट का आदेश पारित है और जिसकी कॉपी मैंने सीओ साहब को दिखाई भी, पर वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। कितने हैं कि प्रश्नगत भूमि विवादित है अथवा नहीं है, इसमें भी लिखते हैं नहीं है, जबकि ऑलरेडी यह विवादित है। ये है कर्मचारी साहब रिपोर्ट दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये क्लियर है कि ये फ्रॉड का मामला है। इसमें माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की गई है। और नीचे लिखते हैं अपने मंतव्य में आवेदित भूमि आवेदक एवं भाई के नाम से है, जबकि वो मेरे सगे चाचा एवं सौतेले पिता हैं, ना कि हम उनके भाई हैं और वो मेरे भाई हैं। आवेदित भूमि सभी प्रकार के सरकारी प्रतिबंध से मुक्त है, जबकि ऑलरेडी देखा गया होगा पूर्व में कि माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेशित की गई है कि विवादित भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। इसका अगला मांग क्या है सरकार? मेरा अगला मांग ये है कि मैंने इसके आलोक में थानाध्यक्ष महोदय को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं अभी तक? एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन मैंने 15/7/22 को लिखा है। अच्छा, आवेदन की कॉपी रख ली गई है, मैंने रिसीविंग मांगा, वो मुझे प्राप्त नहीं है। मैंने उसकी जीरोक्स कॉपी रखी हुई है और अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं।